नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के कल के एपिसोड के बारे में, जहां पर बिग बॉस के साथ साथ कुछ घर वाले एलविश भाई के फीलिंग्स के साथ खेल गए। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा हुआ, एलविश भाई की फीलिंग्स के साथ बहुत जल्द खेला गया, क्योंकि इसके बाद एलविश भाई को एक रियलाइजेशन हो गई कि घर के अंदर सांपों को पालना बहुत बुरी बात है, क्योंकि एलविश भाई के कुछ दोस्तों के द्वारा सांपों को पाले जाने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है एलविश भाई को आगे चल के। तो बहुत अच्छी बात हुई कि एलविश भाई ने ये खामियाजा आज ही भुगत लिया, क्योंकि लंबी रेस में ये उनके लिए बहुत ही डिसएडवांटेजेस हो जाता। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। लेकिन दोस्तों आपको मैं कुछ और बातों से वाकिफ कराना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का शुभम थारवानी स्पीक्स में। अगर आप इस चैनल पर नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आपको याद होगा बिग बॉस के पहले वीकेंड के वार के दिन सलमान खान जी ने एक बात कही थी कि शाना कौवा अक्सर गू खाता है। वो गू क्यों खाता है ये सलमान खान ने आज तक नहीं बता। लेकिन एक और बात है जो सलमान खान ने नहीं बताई थी कि गधा घास क्यों खाता है। और दोस्तों कल के एपिसोड में गधे ने कैसे घास खाई है वो हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों कल के एपिसोड में आपने जिस तरीके से देखा कि सुबह सुबह जिया भूतिया बन चुकी थी, उसको समझ में आ गया था कि जिया का जिया बन के कुछ नहीं हो रहा है, तो वो भूतिया बन के अपनी एक्टिंग करने लग गई। लेकिन जिया इस बात से बिल्कुल अनजान है कि अगर वो सुबह सुबह अपना विदाउट मेकअप वाला फेस किसी को डरावने तरीके से दिखा दे, वैसे ही वो भूतिया लग सकती है, लोग डर सकते हैं। लेकिन जिया फिर भी भूतिया बनने की एक्टिंग कर रही थी, और ये देख के हमारी मनीषा रानी को भी लगा कि हम भी एक्टिंग कर लेंगे और हम लोगों को डराएंगे, तो उसने एक्चुअल में भूतिया का मेकअप कर लिया। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिया अगर बिना मेकअप भी आ जाए तो वो भूतिया लग सकती है, और मनीषा इतनी क्यूट है कि वो भूत बनने के बाद भी भूत नहीं लग सकती है, जिसकी वजह से उससे कोई डर आई नहीं। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, बिग बॉस ने बोला थोड़ा कंटेंट मिल गया इसलिए आगे बढ़ जाता हूं। दोस्तों कल बिग बॉस ने अविनाश सचदेव को एक कार्य दिया था। दोस्तों आपको याद होगा जैसे एलविश भाई आए थे, अविनाश और एलविश के बीच में काफी लड़ाइयां हो रही थी, और रिसेंटली जब एलविश भाई ने एक टास्क के अंडर में एलविश भाई ने जब अविनाश को काफी रोस्ट किया था, उसके बाद एलविश भाई और अविनाश के बीच में काफी एकदम हीटेड माहौल हो चुका है घर के अंदर में, और एक दूसरे के एकदम अगेंस्ट हो चुके हैं। दोस्तों बिग बॉस ने एलविश भाई को एक डिक्टेटर बना दिया इस घर का, क्योंकि उसके पहले बिग बॉस ने एलविश भाई को घर वालों का असिस्टेंट बना दिया था, और ये बात बाहर की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो बिग बॉस को कमेंट सेक्शन में जाके भर भर के गालियां दे रहे थे कि गलत किया गलत किया गलत किया। लेकिन इसके अलावा एलविश भाई को भी इस बात से बुरा लग रहा था कि उनके खुद के पहचान के कुछ लोग, घर के अंदर के लोग इस बात का बहुत अच्छा फायदा उठा रहे और उनसे अपने बहुत सारे पर्सनल काम करा रहे, कि अगर उनको एक बार इसका मौका मिल गया कि वो कैप्टन बन जाए तो वो सबकी वाट लगा देंगे। ऐसा एलविश भाई ने बिग बॉस को कन्वे किया था, जिसको ध्यान में रखते हुए बिग बॉस ने एलविश भाई को डिक्टेटर बना दिया। अब दोस्तों बिग बॉस ने एलविश भाई को डिक्टेटर तो बना दिया, लेकिन इस बात से नाखुश थे अविनाश, क्योंकि वो एलविश भाई के एकदम कट्टर दुश्मन है। एलविश भाई और अविनाश के बीच में काफी फाइटिंग होती है, एक दूसरे को काफी भला बुरा बोलते हैं, तो इसलिए उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि एलविश इस घर के डिक्टेटर बन जाए। दोस्तों ये बात नोटिस कर ली किसने? बिग बॉस ने। और बिग बॉस ने क्या किया, इस बात को नोटिस करके इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया। बिग बॉस सबको खुश करना चाहता है, बिग बॉस एक को खुश नहीं करना चाहता। वो एलविश के फैंस को भी खुश करना चाहता था, इसलिए उसने एलविश को डिक्टेटर बना दिया। अभी वो अविनाश से भी अपना कंटेंट निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो अविनाश को सीक्रेट टास्क देते हैं और अविनाश इस टास्क को पूरा कर लेता है, तो इनकी बीच में फाइटिंग और बढ़ेगी। इसकी वजह से कंटेंट ही कंटेंट, और घर में बिग बॉस के घर में भाईचारा बिल्कुल नहीं चलता। बिग बॉस को नहीं पसंद है अगर भाईचारा चले, उसको चाहिए लड़ाइयाँ, क्योंकि अक्सर लोग बिग बॉस लड़ाइयों के लिए देखते हैं, क्योंकि भाईचारा तो बाहरी दुनिया में भी निभाया जा सकता है। तो बिग बॉस ने सोचा अब इसका मैं फायदा उठाता हूँ और इसको देता हूँ टास्क और उतारता हूँ लोगों के मास्क। तो बिग बॉस ने एलविश भाई के अगेंस्ट अविनाश को एक सीक्रेट टास्क दे दिया। अब दोस्तों एलविश भाई अपने बेचारे थोड़े भोले, वो दिल के बहुत साफ है। अगर आपने कल नोटिस किया होगा कि बेबिका को काफी परेशान कर रहे थे अभिषेक, तो बेबिका को उन्होंने समझाया भी, उनको चुप कराया, और टास्क की आड़ में बेबिका की तारीफ भी करवाई ताकि उसको बेटर फील हो। तो एलविश भाई का दिल तो कितना प्यारा है ये तो आपने देख ही लिया। ऑल्सो एलविश भाई कल काफी पॉजिटिव थे, वो जिया के बारे में भी इतना गलत नहीं सोच रहे थे, जबकि कल जिया ने एलविश भाई के साथ जो हरकत करी वो कोई भी नहीं माफ कर लेता। तो एलविश भाई हमारे बेचारे भोले आज एकदम पॉजिटिव वाइब लेके चल रहे थे, क्योंकि उनका बहुत दिनों से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चलो, यहाँ पर अच्छे चलो, यहाँ पर लोगों से लड़ाई मत करो, टीवी पर अच्छे देखो, तभी आपसे और दुनिया प्यार करेंगी। तो एलविश भाई सोच रहे थे कि चलो ठीक है अपन भी यहाँ पर भाईचारा कर लेते हैं। वैसे एलविश भाई ऐसा मानते नहीं है, एलविश भाई का दिल ऑलरेडी साफ है, वो लोगों के प्रति इतने ग्रजेस रखते नहीं है। लेकिन एलविश भाई को टास्क को फन में निकालने का सोचा था, जो एलविश भाई एक अप्रोच लेके चल रहे थे। तो ये चीज देख ली यहाँ पर अविनाश ने कि एलविश ये अप्रोच लेके चल रहा है, इसका फायदा अविनाश ने पूरा उठा लिया। दोस्तों एलविश भाई के कुछ दोस्त उनके दुश्मन नहीं थे, लेकिन कल के टास्क में कुछ लोग ही उनके लिए डिसएडवांटेजेस हो गए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों कल अगर आपको याद होगा कि टास्क के दौरान मनीषा रानी ने एक बात कही थी
मनीषा रानी ने एक चीज हाईलाइट करी थी अविनाश का बिहेवियर देख के। तो पूजा मैम समझ चुकी थी कि इसको कुछ टास्क मिला है, लेकिन जो एबनॉर्मल बिहेवियर कल फलक और जिया का था ये क्रैक कर लिया था मनीषा ने। लेकिन दोस्तों घर के अंदर कुछ लोगों को लगता है कि अगर ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का किसी के पास तो है, उनको है, तो उनके वजह से जो चीजें सॉर्ट आउट होती है वो बिल्कुल सही होती है। और काफी यहाँ पर बाकी लोग हैं उनके पास दिमाग ही नहीं है। जैसे कि मनीषा रानी की अगर लैंग्वेज में करे कि उनका बात जबरदस्त बात जे बात और दूसरे का बात गधे का पाद, यानी ऐसा कुछ उनकी सोच हो चुकी है, इसलिए वो किसी और के दिमाग को बिल्कुल सही मानते ही नहीं है। दोस्तों कल अगर आप नोटिस करें मनीषा रानी क्रैक कर चुकी थी कि फलक और जिया का ये जो बिहेवियर है जब जिया कपकेक खिला रही थी ये बहुत ही एबनॉर्मल है, ये टास्क का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हमारे भोले एलविश भैया इस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि उनके एक दोस्त का ये मानना था कि ये लड़कियां अभी अपने साइड हो चुकी है, उनको अविनाश का रियल साइड समझ में आ गया है, क्योंकि मैं इनके साथ रात रात भर बैठ के बिचिंग करते रहता हूँ, कॉन्वर्सेशन करते रहता हूँ, इनको मैं कन्विंस करते रहता हूँ। मैं समझदार ज्ञानी आदमी जब उनको ज्ञान देता हूँ तो आज समझ चुकी है कि वो बुरा इंसान है, हम अच्छे लोग हैं, इसलिए हमारे साइड हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है एलविश भाई, तुम कहते ही ज्यादा सोच रहे हो। जहां एलविश भाई को सोचना था वो सोच सकते थे, लेकिन उनको ये समझ में आया कि भाई हमारा भाई तो है जो हमको पहले दिन से ज्ञान दे रहा है, जो हमको सिखा रहा है, वो हमारे लिए गलत क्यों सोचेगा। तो एलविश भाई भी प्यार प्यार में उनके साथ कॉपरेट करने लग गए, क्योंकि उनको बताया गया कि तुम प्यार प्यार में कॉपरेट करो, वो कॉपरेट करने लग गए। दोस्तों इसका फायदा उठाया किसने? फलक ने, जिया ने और एलविश भाई को बिल्कुल कपकेक खिला दिया, मसाज दे दी। हालांकि पूजा जी को इस बात का पूरा पता पड़ चुका था और पूजा जी ने तो एक एक बात बता चुकी थी, लेकिन क्या करें, लोगों को समझने में बहुत देर लग जाती है। दोस्तों मनीषा रानी इस मामले में बहुत समझदार है। मनीषा रानी ने पहली बार में पकड़ लिया था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन लोगों ने विश्वास करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मनीषा के पास क्या ही दिमाग होगा। मनीषा तो आजकल की आई हुई लड़की है, दिमाग तो बाकी लोगों के पास है जो 500 साल से सबको बांट रहे हैं। जैसे कि हमारी पूजा दीदी, उन्होंने एक इशारा बांट दिया, ये मत करने देना, वो मत करने देना। दोस्तों आपने सुना होगा कि प्यार में अक्सर अंधा हो जाता है इंसान। दोस्तों देखो, प्यार में होना अंधा है, प्यार करने वालों का धंधा। दोस्तों मतलब प्यार में इंसान इतना बेवकूफ हो जाता है कि कभी कभी कुछ चीजों से उनका कॉन्सेंट्रेशन ही हट जाता है। और कल का यही चीज हुई कि जिया के प्रेम में या जिया के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर जो दिखाई दे रहा है आजकल एलविश और मनीषा के दोस्त के मन में, वो कल यहाँ पर बहुत हानिकारक साबित होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों ये टास्क सीक्रेट टास्क था, सबको समझ में आ गया था, लेकिन सीक्रेट टास्क क्या है वो सिर्फ मनीषा ने क्रैक किया था, जिसको इग्नोर करने को मन किया किसका? एलविश और मनीषा के दोस्त का, जो समझते हैं कि जिया इनकी बहुत सगी है, फलक इनकी बहुत सगी है, वो हमारी बातों से कन्विंस हो चुकी है, वो हमारे साइड हो चुकी है। उनको ऐसा लगा था कि अविनाश का जो टास्क है वो ऑलरेडी फेल हो जाएगा, क्योंकि अविनाश को उन लोगों को हमारे अगेंस्ट खिलाना है, लेकिन ये लोग तो हमारे साथ खेल रहे हैं, हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे बोलने पर काम कर रहे हैं। दोस्तों मनीषा रानी कितने स्मार्टली बोल चुकी थी ये बात कि ये ऑल ऑफ सडन जो चेंजेस आए, ये हमारे से कोऑपरेट करने चालू हो चुके हैं। ये मुझे बहुत सस्पिशियस लग रहा है। अगर उस बात को बिलीव करने के लिए एक 1% भी एक डाउट दिया जाता तो ये चीज ट्राई की जा सकती थी कि एलविश को उन लोगों से दूर करे कि वो लोग इतना अच्छा क्यों बन रहे हैं एलविश से, और अगर वो दूर होते तो वो मसाज नहीं करा पाते, और मसाज नहीं करा पाते तो ये टास्क जीत सकते थे, बच सकते थे। लेकिन क्या करें, मनीषा की बातों को क्यों माना जाएगा? मनीषा में अक्ल थोड़ी ना है, मनीषा की तो अक्ल घास करनी चाहिए थी, वो तो बेवकूफ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों इस वजह से काफी चीजें इग्नोर कर दी गई, जिसकी वजह से अविनाश अपने टास्क में सक्सेसफुल होते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों एक और चीज है, ये सब तो अपनी जगह हो ही रहा था। पूजा जी ने अविनाश को भी डबल साइड कर दिया था, इनको भी डबल प्ले कर रही थी। पूजा जी ने सीधा सीधा बता दिया था अभिषेक को कि आपको लिविंग एरिया से बाहर नहीं जाना है, जो ये लोग नहीं जा रहे थे। लेकिन दोस्तों फिर भी क्या करें दोस्तों, प्यार में करना पड़ता है, करना पड़ता है। दोस्तों कल आपने एलविश को ये बोलते हुए सुना होगा कि अविनाश अपनी ईगो के वजह से आगे कुछ नहीं देख पाता। बिल्कुल सही बात बोली, अविनाश अपनी ईगो की वजह से आगे कुछ नहीं देख पाता, लेकिन एक और इंसान है जो अपने ईगो के आगे कुछ नहीं देख पाता। कल इतनी बड़ी सलाह दे दी थी पूजा जी ने कि आप लोगों को लिविंग एरिया से बिल्कुल नहीं हिलना है। अगर मैं कुछ बात कह रही हूं तो आप समझो। समझ जाने के बाद भी ये लोग लिविंग एरिया से क्यों हिल रहे थे? क्योंकि जिया के साथ फ्लर्टिंग करनी है, बेबिका को छेड़ना है। दोस्तों बेबिका को छेड़ने के बाद लड़ाई में आप एग्रेशन में बाहर चले गए और भूल गए कि टास्क चालू है, और पूजा जी ने एक सजेशन दी थी। तो दोस्तों जो बेबिका को जबरदस्ती छेड़ के एक झगड़ा करना है, फिर ईगो करना है, इसका फायदा भी अविनाश को हुआ।
मतलब दोस्तों विनाशकारी विपरीत बुद्धि इसे ही कहते हैं कि अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में दूसरों के सही को गलत समझ लेना और कुछ दिशाहीन हो जाना और लोगों को दिशाहीन बोलना, ये बोलते हैं विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जिसके वजह से कल एल्विश भाई को खामियाजा भुगतना पड़ा। एल्विश भाई बेचारे बोले, उन्हें लगा लड़कियां सुधर गई है, सिस्टम उनके ऊपर काम कर चुका है, क्योंकि उनको सामने से बताया जा रहा था कि वो लोगों ने अच्छे लोगों में अच्छाई देख ली है और बुरे लोगों के बारे में समझ चुके, इसलिए वो हमारे पास आ चुके। तो एल्विश भाई भी कॉपरेट करने लगे, क्योंकि उनको बोला गया था कि प्यार प्यार में इनसे काम करवा लो, प्यार प्यार से इनके साथ अच्छे से बिहेव करो, प्यार प्यार में अपना समझो, इनसे काम करवा लो, अपना टास्क सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अपनी ईगो के आगे कुछ नहीं दिख रहा, अपन अविनाश से लड़ने में बिजी हैं, जबकि पूजा जी ने बोल दिया कि आपको अंदर लिविंग एरिया में बैठे रहना है, वहां से बिल्कुल नहीं हिलना है। दोस्तों क्या होता है कि जब अपन ओवर स्मार्ट होते हैं ना, तब अपन दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं दे पाते, सिर्फ अपने ज्ञान पे ध्यान दे पाते, जिसका खामियाजा आप बाद में भुगतते। दोस्तों वैसे तो बहुत ही बड़े मास्टरमाइंड हैं एल्विश और मनीषा के जो फ्रेंड है, लेकिन कल के टास्क में जो मास्टरमाइंडनेस मनीषा ने देखा उसको कंप्लीटली इग्नोर करने का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, जब अंत में पता पड़ा कि कैसे कैसे टास्क पूरे हुए। अगर आप सोचिए, बेबिका से बेवजह नहीं लड़के, जिया के पीछे अपना जियापन दिखाने के चक्कर में, ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में ये सब चीजें बाहर जाके नहीं करते, फलक की ओवर स्मार्टनेस बाहर से पकड़ के अंदर चुपचाप बैठे रहते, तो क्या अविनाश अंदर जा पाते, टास्क की अवधि समाप्त हो जाती, ये सब नहीं हो पाता। तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझने के चक्कर में बाकी सबको गधा समझते हैं, जिसके वजह से उनकी स्मार्टनेस उनके काम नहीं आती। जो गधे होते हैं, जो अपने एक्चुअल स्मार्ट हैं, वो सही प्रूफ हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको हमने कहा था कि गधा हमेशा घास खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि गधे को लगता है कि घास ग्रीन है और ग्रीन अच्छा होता है, उसको लगता है कि घास ही सही होती है अपने लिए, घास ही अच्छी होती है। और गधे की ये प्रॉब्लम होती है कि अपने आप को ही अच्छा और स्मार्ट समझने के चक्कर में पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ लेते हैं। दोस्तों एनीवेज, कल अविनाश ने टास्क बहुत स्मार्टली किया, लेकिन अविनाश की स्मार्टनेस इतनी नहीं थी जितनी यहाँ पर लोगों की बेवकूफियां थी। इतने हिंट मिलने के बाद, इतनी बार पूजा जी के इशारे देने के बाद, लिविंग एरिया में बैठने के लिए बोलने के बाद, मनीषा रानी के हाईलाइट करने के बाद, इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, जिसका इनको एक सबक मिला होगा कि यहाँ पर काफ़ी लोग डबल गेम खेल सकते हैं, स्मार्टनेस से खेल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें इंटेंशनली की गई थी, ये अनइंटेंशनल है। क्या होता है कि जब आप लोगों के साथ ज़्यादा गुड बुक्स में बनना चाहते हैं ना, हर इंसान के साथ अपना रिलेशन अच्छा रहे, सबके साथ अच्छी बना के रखने जाते हैं ना, तो इसका आपको कभी ना कभी खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि सबके साथ आप अच्छी बनाना चाहें, जरूरी नहीं है वो सब भी आपके साथ अच्छी बना के रखना चाहते हैं, हो सकता है वो अपनी गेम खेल रहे हो। तो आप जब सबके साथ अच्छी बनाने जाते हैं तो इसके वजह से आपके दोस्तों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर सबके साथ अच्छी बनाने के चक्कर में आप दूसरों को बिलीव अगर नहीं करते हैं तो यही चीज देखी गई ना। अगर आप सबके साथ अच्छी नहीं बनाते तो आप उनके ऊपर इतना बिलीव ही नहीं करते, आप ये सोचते ही नहीं, क्योंकि ये मेरे ज्ञान से एकदम मान चुके हैं कि अविनाश खराब इंसान है, ये हमारे साइड हो चुके हैं, तो ये लोग तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और आप अपने ही लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते जो आपको बता रहे हैं कि ये चीज गलत है। जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि बाद में जब फलक ने वो अंडा गिरने वाला सीन हुआ, फिर से बेबिका को बेवजह छेड़ा गया, बेबिका के साथ एक सीन किया गया, जब फलक ने इरिटेट हुई तो फिर से वो अंडे के बाद वो खाना देने गए थे। तो इवन एल्विश को भी रियलाइज हो चुकी है ये बात कि सबके साथ अच्छी बनाए रखना है। एल्विश ने टास्क की मजाक में 3-4 बार बोल दिया अब तक कि भाईचारा सबके साथ बना के रखना है, सबके साथ गुड बुक्स में रहना है। तो एल्विश ने भी कल टोक दिया था कि अब भाई जाएगा ना बाहर, सबके साथ दोस्ती जो बना के रखनी है। इवन बाद में रात को आपने देखा कैसे जिया के साथ सोने के लिए, जिया के बेड पे, जिया और एक ही बेड पे सोने के लिए उतावले हो रहे थे, तो लोग बाहर बैठ के बोल रहे थे कि गद्दारी करबे, तो हरी गद्दारी करबे, जो बोल दिया है। मतलब बाहर भी लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि ये गद्दारी हो रही है। एक्चुअली ये गद्दारी नहीं है, इसको हम एग्जैक्ट गद्दारी नहीं बोल सकते, प्रॉपर गद्दारी बोलना ये गलत होगा। लेकिन कोई इंसान अपने आप को स्मार्ट समझने में इतना अंधा हो चुका है कि वो एक मैनिपुलेटिव या एक डिप्लोमेटिक गेम खेलने के चक्कर में दूसरों को भी हार्मफुल कर दे रहा है। क्योंकि अगर आप सोचें कि अगर ये हर जगह नहीं होते और ये वन साइड होते तो ये लोग तो उन पे बिलीव ही नहीं करते, उनके साथ काम ही नहीं करते, ये लोग अपनी गेम खेल रहे होते। तो आज उसका खामियाजा एल्विश को भुगतना पड़ा, लेकिन एल्विश ने लेसन सीख लिया है। दूसरे लोगों ने हालांकि नहीं सीखा। एल्विश ने जब टास्क हारने के बाद ये बात बोली कि भैया मेरे को तो समझ में आ गया, भैया सांप पालना बेकार है, हम सांप पाल रहे हैं, सांपों को पालना अच्छी बात नहीं है,
इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अभिषेक अभी भी जिया पे भरोसा कर रहे हैं इतना बड़ा कांड करने के बाद, जिसके बाद जिया वही है जिसने टास्क के दौरान अभिषेक को अनहाइजीनिक बोल दिया, काफ़ी सारी चीज़ें बोल दिया, लेकिन वो अपनी प्यारी प्यारी चुपली चटनी बातों में अभिषेक को फिसलाते रहती है और अभिषेक एज अ यंग बॉय हैं तो वो फिसल जाते हैं, जिसका खामियाजा एल्विश को मनीषा को तो नहीं, एल्विश को तो भुगतना पड़ा। बट एनीवेज दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, अच्छे आए सुस्त आए वाला सीन है। बाद में दोस्तों बिग बॉस ने एक टास्क जिया को भी तो दे दिया। बिग बॉस ने सोचा एल्विश भाई अपनी ह्यूमर से हाईलाइट हो रहे हैं, अविनाश एल्विश से झगड़ के भी हाईलाइट हो रहे हैं, फलक उसके साथ डांस करने में हाईलाइट हो रही है, अपनी स्मार्टनेस कुछ ना कुछ दिखाई ले रही है। एल्विश और अविनाश के झगड़े में अभिषेक स्टैंड लेके साइकिल स्टैंड बना के हाईलाइट हो रहे हैं, मनीषा अपना एंटरटेन करके हाईलाइट हो रही है। तो हमारी होने वाली जो बहू है, ये जो नागिन है, इसको हम हाईलाइट क्यों ना करें। तो उन्होंने जिया को वीको ब्रजदंती टास्क दे दिया, जिसमें जिया के ओपिनियन वाह 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 भाई। अविनाश ने एक बार कहा था कि एक होता है डम्ब, एक होता है डम्बर, एक होता है डम्बेस्ट, तो जिया डम्बेस्ट है। वाकई में जिया के ओपिनियन डम्बेस्ट है। बिग बॉस ने एक सवाल, काफी सारे सवाल पूछे, बहुत सारी चीजों में तो उन्होंने सही कह दिया, लेकिन ये जो सवाल था पहला कि किस इंसान को गुस्से के अलावा अच्छे मूड में भी रहना चाहिए, तो वो उन्होंने मनीषा को दे दिया। मनीषा गुस्सा करती होगी कभी ना कभी, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो हंसती रहती है, वो ह्यूमरस रहती है, उसको गुस्सा छोड़ के हंसने की जरूरत नहीं है, वो अविनाश को जरूरत है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी चीजें तो उसने इतनी बेवकूफ़ी भरी दी है, यानी कि डिप्लोमेटिक जेड को बोल दिया, फिर जेड को समझाने भी लग गई। अब जेड कहाँ से डिप्लोमेटिक हो गया, वो तो ओपिनियटेड भी नहीं है। डिप्लोमेटिक वो होते हैं जो ओवर ओपिनियटेड होते हैं, हर जगह अपने जाके ओपिनियन देते हैं कि लोगों को समझाते हैं, वो डिप्लोमेटिक होते हैं, शुगर कोटेड होते हैं। जेड तो कुछ शुगर कोट करता ही नहीं, वो नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहा है। हमको तो पता ही नहीं था जेड इस घर में है भी कि नहीं है। जब जिया ने बताया जेड ऐसा कर रहा है, मतलब जेड शुगर कोटेड है, तब याद आया हाँ भाई जेड भी तो इस शो में खेल रहा है। उन्होंने एक और चीज आशिका भाटिया को दे दी कि आशिका भाटिया कि हम भरोसा नहीं कर सकते। भाई जो लोग तुम्हारे साथ है ही नहीं, जो उसको खुद को तुम पे, जो चाहता ही नहीं है वो तुम पे भरोसा करे या तुम उस पर भरोसा करो, उसको आपने टैग दे दिया। ऊपर से दोस्तों बेचारा प्यार में आपने सुना होगा अंधा, मतलब बेवकूफ़ बनना है धंधा, प्यार में आदमी हो जाता है अंधा वाला सीन हो गया। अनहाइजीनिक बोल दिया अभिषेक को। अब अभिषेक बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाए क्योंकि वो जिम में रहते हैं। मतलब वैसे लड़की अभिषेक के साथ दिन भर बातें शेयर करती है, शाम को टाइम शेयर करती है, रात को बेड शेयर करती है, मतलब शेयर इन द सेंस वो सोते हैं एक ही बेड पे, लेकिन जिम में थोड़ा टाइम शेयर करती है, वहां से इसको अनहाइजीनिक बोल दिया। मतलब दोस्तों बहुत ही कमाल की लड़की है जिया। मतलब दोस्तों जिया जैसी बहू सिर्फ किस्मत वालों को ही मिल सकती है। दोस्तों आपने सोचा होगा कि जिया क्या करती है घर के अंदर में। जिया बहुत कुछ करती है दोस्तों, आपको पता नहीं जिया कितनी स्मार्ट है। लोग हैंड वॉश से या मतलब जो डिश वॉश होता है उससे बर्तन धोते हैं, लेकिन जिया हैंड वॉश से पानी तक को धो के देती है लोगों को, ताकि पानी के अंदर की मैल लोगों को नहीं मिले, इसलिए वो लोगों के पीने के पानी में हैंड वॉश भी मिला लेती है। मतलब जिया जैसी बहू तो भैया किस्मत वालों को ही मिल सकती है, इतनी स्मार्ट बहू कि जो डिश वॉश और मतलब हैंड वॉश से पानी को भी धो के दे लोगों को, ताकि उसके अंदर की मैल लोगों को ना मिले। इतनी अच्छी लड़की है जिया। तो जिया तो काफी स्मार्ट है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। दोस्तों ओवरऑल एपिसोड से एक ही चीज सीखने को मिली कि अगर आप सबके साथ रहोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, अगर आप अपनों के साथ रहोगे तो आप सपनों के साथ भी रहोगे। दोस्तों कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत ही एडवांटेजेस हो रही है कुछ लोगों के लिए, कुछ डिसएडवांटेजेस हो रही है। गेम में आपको एक साइड चुननी पड़ती है, एक अपनी सच्चाई के साथ रहना पड़ता है। आप हर एक के साथ अच्छी बनाने के चक्कर में अपनी गेम नहीं खो सकते, और उस चक्कर में आप दूसरों की गेम भी नहीं डुबा सकते। अगर आप देखें आज का टास्क काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसको रोका जा सकता था अगर कुछ अपनों की बातों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता था, लेकिन क्या करें हम लोग इतने अंधे हो गए दूसरों को ज्ञान बांटने में, दूसरों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने में, अपनी बॉन्डिंग बनाने में, कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि कुछ लोग हमारे अपने हैं और कुछ लोग हमारे सामने अच्छा दिख सकते हैं लेकिन हमारा भला कभी नहीं चाहते, क्योंकि हम भी नहीं चाहते ना उनका भला इन दी एंड। हम भी उनको कुछ एकदम बड़ा नहीं देना चाहते ना गेम में, कोई बड़ी पोजीशन, तो वो लोग क्यों देंगे। तो कंपटीशन ही रहने वाली है। इस वजह से आपको इस घर में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ रहना पड़ेगा। सबके साथ भाईचारा तो दोस्तों बाहर निभाया जाता है, बिग बॉस में भाईचारा नहीं निभाया जा सकता, क्योंकि बिग बॉस में भाई को ही चारा बनाना पड़ता है आगे जाने के लिए। तो अगर सबके साथ भाईचारा बनता रहा तो गेम में कुछ लोग पीछे हो जाएंगे और कुछ लोग आगे हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों बहुत बड़ी दिल जीतने वाली इस
जो घटना हुई इस घर के अंदर में, जो मुझे दिल जीतने वाला एक सिचुएशन लगा, वो एल्विश यादव का लगा। कैसे एल्विश यादव ने इतना सब हारने के बाद भी अविनाश के साथ हाथ मिलाया, उनकी स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, फिर भी अविनाश के साथ जाके हाथ मिलाया, उसने बोला यार बढ़िया खेल गए। उसके बाद उसने बेबिका के लिए मतलब लोगों को समझा कि बेबिका को परेशान मत करो, वो रो रही है। इवन टास्क में मनीषा से कुछ ऐसा बुलवाया जिसकी वजह से बेबिका हंसे, मतलब बेबिका को अच्छा फील कराया। तो एल्विश भाई की इंसानियत ना जगह जगह पर दिखती है, मतलब वो कितने अच्छे इंसान है, वो दिल के कितने साफ हैं। वो लोगों के साथ जो मस्ती करना चाहते हैं वो सिर्फ मस्ती में होता है, उनकी लैंग्वेज बुरी सिर्फ लड़ाई में हो जाती है, लेकिन वो दिल से किसी को गलत नहीं सोचते। ये साफ साफ दिखाई देता है एल्विश में, इसलिए एल्विश लोगों के दिल ज्यादा जीत पा रहे। वो फिल्टर्ड नहीं है, मतलब वो अनफिल्टर्ड है, उनके मन में जो रहता है वो बोल देते हैं, लेकिन वो लोगों के लिए कोई बुरा भी नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उनसे अभी कनेक्ट हो पा रहे हैं। और फिलहाल एल्विश यादव वोटिंग में भी इतने हाईएस्ट वोटिंग के साथ आगे जा चुके हैं कि कोई उनके आसपास भी नहीं है। हालांकि आज रात को वोटिंग खत्म हो जाएंगी 12 बजे के आसपास, सॉरी 11:59 को लास्ट वोट कर सकते हैं, तो अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया तो वोट कर लें। लेकिन आपको बता दो एल्विश भाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 3.5 मिलियन से भी ज्यादा वोट, 4 मिलियन के आसपास वोटिंग हुई है एल्विश भाई के लिए। पिछले बार किसी को 2.1 मिलियन हुई थी, काफी हंगामा मचा था कि बिग बॉस की तो इतनी व्यूअरशिप भी नहीं है जितने उसको वोट मिले, लेकिन उस वोटिंग की भी डबल वोटिंग एल्विश भाई को इस बार मिली है नॉमिनेशन में। अभी जो एल्विश भाई नॉमिनेशन में, तो एल्विश भाई को सबसे ज्यादा वोटिंग भी मिल रही है। फिलहाल एल्विश भाई थोड़े लो भी फील कर रहे हैं, घर जाना है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा गेम काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों आपको हमारी एनालिसिस कैसे लगती है, आपको क्या लगता है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, हम किसी को हेट नहीं देना चाहते, हम अपनी पर्सनल लेवल पे जो शो से रिलेटेड एनालिसिस है उसको आप सबके सामने व्यक्त करना चाहते हैं। दोस्तों ये हर साल होता है, बिग बॉस में कोई कंटेस्टेंट आते हैं, कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं, कुछ लोगों की कुछ क्वालिटी अच्छी लगती है, कुछ लोगों की कुछ क्वालिटी मैनिपुलेटिव लगती है। इसको हाईलाइट करना हम अपना हक समझते हैं एज अ बीबी ऑडियंस। अब इस हाईलाइट को, बिग बॉस के रिलेटेड घटनाओं को जो बार बार ये हेटरेट का नाम दिया जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है क्योंकि कुछ बाहर से ऐसे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो घर के अंदर उनका भाई खेल रहा है तो बाहर से वो लोग भी खेल रहे हैं। हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो लोग बार बार लोगों के ओपिनियन पे इतने सवाल उठा रहे हैं, खुद वो लोग इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता दूं, आज आपको जितना जिसको बॉडी शेम करना है कर लो, क्योंकि आज के एपिसोड में कोई एल्विश और मनीषा के फ्रेंड बॉडी शेम पे स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वो खुद बहुत बॉडी शेमिंग कर चुके हैं। वो आज स्टैंड लेने वाले, तो बाहर इसकी बहुत वाहवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हिपोक्रेसी नहीं बोली जाएंगी, इसको तो बहुत अच्छा बोला जाएगा कि एक तरफ आप खुद ही बॉडी शेमिंग करते रहते हो दिन रात किसी की, और दूसरे दिन कोई बॉडी शेमिंग करता है तो आप स्टैंड लेने बैठ जाते हो। तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, और फिर लोग बोलेंगे देखा हमारे भाई ने स्टैंड लिया बॉडी शेमिंग के लिए, और खुद ये लोग उसी इंसान के बॉडी शेम करने पर मजे ले रहे थे, बाहर से बॉडी शेम कर रहे थे। दोस्तों हम ये हिपोक्रेसी बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना चाहते। हमारा ऐसा है कि हमारा एक ओपिनियन है किसी इंसान को लेके जो शो के अंदर बेस्ड इंसिडेंट्स पे है, हम मतलब बेसलेस इंसिडेंट पे बातें नहीं कर रहे हैं। जो शो के अंदर में हो रहा है उसको फैक्ट के बेस पे यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग फिगर को देख के फैक्ट भूल जाते हैं और अपने आप को फैक्चुअल बताते हैं, लेकिन हम फैक्ट्स और फिगर के साथ बातें करके आपको इंसिडेंट बेस पे जो हमारी डिटेलिंग है वो यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। हमारा किसी को हेटरेट देने का कोई उद्देश्य नहीं है, बार बार बोलने से आप लोग सही भी नहीं हो जाएंगे, और हम आपको कुछ प्रूफ भी नहीं करना चाहते। बस हम अपनी तरफ से एक बार बोलना चाहते थे कि हमारा उद्देश्य किसी को हेटरेट देने का नहीं है, हम सिर्फ अपनी एनालिसिस बता रहे हैं जो बिग बॉस के बेस पे है, जो बिग बॉस के अंदर हो रहे इंसिडेंट के बेस पे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर तक संयम और आसानी मतलब शांति से सुनने के लिए। आप लोगों से फिर से दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगर वीडियो और हमारे विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।